Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. डॉक्टर होबी बाबा बाल वैज्ञानिक कॉम्पिटिशन्स एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्टैंडर्ड 9th की एग्जाम सेकेंड लेवल की अभी 19th ऑफ जनवरी को है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स ऑलरेडी पब्लिश्ड है और फिजिक्स के बारे में अभी मैं काम कर रही हूँ। आपकी तरफ से चैनल के लिए बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच। आइए आज फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट सॉल्व करते हैं। एम है टू डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड इट्स बायोंट फोर्स। apparatus हमें दिए हुए रहेंगे स्टैंड, मेटल ब्लॉक, लिक्विड्स एबीसी, स्प्रिंग बैलेंस एंड क्लोथ। तो देखो पहले चलो अगली स्लाइड पे ही चलते हैं। यहाँ ये क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं। लीस्ट काउंट ऑफ स्प्रिंग बैलेंस हमें निकालना है विच इज फॉर हाफ मार्क। तो इस तरीके से स्प्रिंग बैलेंस होता है, उसमें एक तरफ ग्राम्स में हम मेजर कर सकते हैं और एक तरफ हम फोर्स मेजर कर सकते हैं जो न्यूटन्स में होता है। ग्राम्स में हम वेट मेजर कर सकते हैं, मास मेजर कर सकते हैं। अब लीस्ट काउंट ऑफ स्प्रिंग बैलेंस फ्रॉम ग्राम्स साइड अगर देखो तो यहाँ पर 5 लाइन्स करस्पॉन्ड्स टू 25 ग्राम है। दैट मीन्स 1 line corresponds to 5 gram, 25 by 5, isn't it? फोर्स की बात करो फ्रॉम न्यूटन साइड तो 5 लाइन्स यहाँ पर करस्पॉन्ड कर रही है 0.25 न्यूटन के लिए। 1 लाइन करस्पॉन्ड्स टू क्या हो जाएगा 0.05 न्यूटन, दैट इज 0.25 डिवाइडेड बाय 5। गॉट इट? तो इस तरीके से आपको जो स्प्रिंग बैलेंस वहां पर दिया हुआ रहेगा उसके हिसाब से आपको निकालना है। स्प्रिंग बैलेंस का इसी तरीके से निकालोगे, मेजरिंग सिलेंडर होगा तो उसका भी इसी तरीके से निकालना है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें पूछा है मेजर द वेट ऑफ मेटल ब्लॉक इन एयर, राइट इट इन ऑब्जर्वेशन टेबल। तो इस तरीके का कुछ मेटल ब्लॉक दिया है जिसको हमें जिसका वेट हम मेजर करेंगे यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस और उसको यहाँ लिखना है। वेट ऑफ मेटल ब्लॉक इन एयर, लेट्स से 100 ग्राम। अब ये मैंने समझाने के लिए वैल्यूज लिए हैं, ऐसे वैल्यूज ऐसे ही आएंगे, ऐसे मत समझ लो। दिस इज फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड। फिर देखो बेटा, मेजर द वेट ऑफ मेटल ब्लॉक इन गिवन लिक्विड्स ए बी एंड सी, राइट द रीडिंग्स इन द ऑब्जर्वेशन टेबल। तो ए बी सी 3 लिक्विड हमें दिए गए हैं और उसमें हमें इस मेटल ब्लॉक का वेट मेजर करना है। स्प्रिंग बैलेंस को ये मेटल ब्लॉक हैंग करना है एंड होल्ड इट इन ईच ऑफ द लिक्विड। एक लिक्विड में मेजर करने के बाद उसको कॉटन के कपड़े से वाइप कर लेना है, पोंछ लेना है एंड देन यू पुट इट इन अनदर लिक्विड। फिर से उसे साफ कर लो, फिर पुट इट इन अनदर लिक्विड। समझ में आया? तो इस तरीके से आप मेजर करोगे वेट ऑफ मेटल ब्लॉक इन लिक्विड। तो ए में लेट्स से 90 ग्राम आया, बी में 80 आया और सी में 70 ग्राम आया। समझाने के हिसाब से है, फिर से याद दिला रही हूँ, ऐसे ही आएगा ऐसा नहीं है, ये रट के मत जाना। वहां पर एक्चुअल में क्या आता है वो आप देखो और इस तरीके से लिखो। फिर देखो लॉस इन वेट ऑफ मेटल ब्लॉक इन लिक्विड, तो उसे हम 100 ग्राम से माइनस अगर करते हैं तो x के लिए आता है 10 ग्राम, y 20 और z 30 ग्राम आता है। राइट? समझ में आया? 100 माइनस 70। Measure the weight of metal block in given liquids ABC. Write the readings in observation table. With the help of procedure 2 and 3, complete the observation table. तो ये हमने कर लिया। आगे चलते हैं। आगे वो पूछ रहे हैं if buoyant forces for liquid A FA है, for liquid B FB है और for liquid C FC है।
whereas densities लिक्विड ए की DA, बी की DB और सी की DC है। ठीक है, इसके हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहे हैं फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन टेबल राइट द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड जेड। अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल याद होना जरूरी है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की स्टैंडर्ड 8 की टेक्स्ट बुक से ये इमेज ली गई है और वहीं पर आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल का बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, इसके ऊपर इसके बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, डेंसिटी, मास, वॉल्यूम, इसके ऊपर, तो ये प्रिंसिपल अच्छी तरीके से करके रखिए। मैं यहाँ समझाती हूँ आपको। अगर ये बॉटल है जिसे हमने किसी लिक्विड में डिप किया है, तो इस पर दो तरीके के फोर्स एक्ट करते हैं। एक होता है बायोंड फोर्स, जो नीचे की तरफ से ऊपर एक्ट करता है, जो उसे बाहर फेंकने की कोशिश करता है, लिक्विड से बाहर। और दूसरा फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो इस बॉटल को नीचे खींचने की कोशिश करता है। ग्रेविटी तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, याद है ना? तो वही है ये ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हमेशा नीचे खींचने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर भी वो वही कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात। अब वो पूछ रहे हैं XYZ के बारे में रिलेशन में लिखिए। तो लॉस इन वेट ऑफ मेटल ब्लॉक इन लिक्विड, तो X सबसे कम है, Y उससे ज़्यादा है और Z उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हम रिलेशन यहाँ इस तरीके से लिख देंगे। आपका जो भी रिलेशन आएगा वो आप लिखोगे। हो सकता है Y सबसे ज़्यादा आए, X उससे कम और Z उससे कम। सो यू विल राइट इन दैट सेंस। फिर दूसरा क्वेश्चन है राइट द डेंसिटीज ऑफ लिक्विड्स A, B एंड C इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग का मतलब सबसे ज्यादा से लेके सबसे कम, राइट? तो ये आ जाएगा CBA इस सीक्वेंस में। कैसे क्या? हाई डेंसिटी लिक्विड, लेस वेट ऑफ मेटल ब्लॉक। अब देखो, जितनी डेंसिटी बढ़ती है लिक्विड की, उतना वो लिक्विड उस मेटल ब्लॉक को बाहर फेंकता है। वो आने नहीं देता अंदर, तो उसका अल्टीमेटली वेट कम हो जाता है। यहाँ पर देखो, सबसे कम वेट हमें दिखाई दे रहा है सी में, सी वाले लिक्विड में, तो उसकी सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी। और पूछा है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला ऊपर और सबसे कम वाला नीचे, राइट? तो इसलिए ये CBA के हिसाब से आएगा। गॉट इट? आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन टेबल राइट द रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड इट्स बायोंड फोर्स। फिर से बायोंड फोर्स के बारे में ही पूछ रहे हैं। यहाँ पर डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बायोंड फोर्स इट एक्सर्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन इट। जैसे मैंने अभी आपको समझाया, डेंसिटी जितनी बढ़ेगी लिक्विड की, उतना बायोंड फोर्स बढ़ेगा, उतना वो लिक्विड उस ऑब्जेक्ट को बाहर फेंकने की कोशिश करेगा, डूबने नहीं देगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पर देखो, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। मेटल ब्लॉक सिंक इन वाटर एंड फ्लोट्स इन मर्क्यूरी। तो डेंसिटी ऑफ वाटर है 1 ग्राम पर cm3। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी है 13.6 ग्राम पर cm3। और आयन की जो मेटल ब्लॉक है, चलो आयन का मान लो, तो वो होगा 7.8 ग्राम पर cm3। तो मर्क्यूरी की डेंसिटी देखो कितनी ज़्यादा है। सो दिस आयन ब्लॉक फ्लोट्स इन मर्क्यूरी और वो सिंक हो जाता है वाटर। आर यू गेटिंग? एग्जाम्पल नहीं लिखना है, बस ये आंसर लिखकर आना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। Got it? नेक्स्ट क्वेश्चन है other than given liquids, in which liquid the loss of weight of a substance is maximum and in which liquid it is minimum. So loss of weight is maximum in mercury and will be minimum in petrol. यहाँ पर मैंने कुछ कॉमनली यूज्ड लिक्विड्स जो है उनके डेंसिटीज आपके साथ शेयर किए हुए हैं। तो यहाँ देखो, सबसे कम डेंसिटी यहाँ पर पेट्रोल की है, जिसे गैसोलीन भी कहा जाता है बेटा, याद रखो।
ये अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को। मुझे भी ऑब्जेक्शन है इसके बारे में, क्या कर सकते हैं। लोग हैं ही इतने इंटेलिजेंट, कर लेंगे, कोई बात नहीं। उनको बोलो करो कंफ्यूज। सो गैसोलीन इज पेट्रोल, उसकी डेंसिटी देखो बहुत कम है, 0.69 है। तो इसमें तो वेट सबसे ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे लॉस ऑफ वेट पूछा है, तो लॉस ऑफ वेट मैक्सिमम मर्क्यूरी में आएगा और मिनिमम पेट्रोल में आएगा। उसके बाद डेंसिटी बढ़ती है अल्कोहल, केरोसिन, टर्पेंटाइन, ऑयल, वाटर, सी वाटर की थोड़ी ज़्यादा है, वाटर से। फिर मिल्क की देखो मर्क्यूरी और गोल्ड। समझ रहे हो? तो इस तरीके से डेंसिटी जैसे बढ़ेगी उतना वो लिक्विड डेंस हो जाएगा और उसमें वो जो भी ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगा। ज़्यादा डेंसिटी तो वो ज़्यादा फ्लोट करेगा। समझ रहे हो? यस। तो यहाँ पर आज का वीडियो कंक्लूड कर रही हूँ। इसी तरीके से और भी फिजिक्स के सॉल्व्ड क्वेश्चंस, सॉल्व्ड एक्सपेरिमेंट्स लेकर आ रही हूँ। चैनल को देखते रहिए, आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।